नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने आज का हमारा वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सोशल सब्जेक्ट को लिया है और इसमें हमने कुछ 3 मार्कर एवं 6 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। चलिए चलते हैं आज के हमारी वीडियो पर। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें और अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वह हैंड रिटन्स बनाए गए हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, टू द पॉइंट नोट्स हैं, तो उन्हें आप जल्दी से जल्दी परचेस कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारे वीडियो पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संपूर्ण भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया था। 4 अध्याय व 36 धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। उद्देश्य वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना एवं पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। प्रमुख धाराएं हैं, जिनमें धारा 3 केंद्र की पर्यावरण संबंधी शक्ति, दूसरा धारा 15 अधिनियम और नियम और आदेश निर्देश के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए दंड, तीसरा है धारा 16 कंपनी द्वारा अपराध, धारा 17 सरकारी विभागों के अपराध और धारा 25 नियम बनाने की शक्ति। यह कुछ प्रमुख धाराएं जो कि इसे प्राप्त है। इसके अंतर्गत 4 अध्याय में 26 धाराएं आती हैं और 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया था, जिसमें प्रमुख धाराओं के बारे में हमने जानकारी ली। धारा 3 जो कि केंद्र की पर्यावरण संबंधी शक्ति से संबंधित है, धारा 15 जो कि अधिनियम और नियम आदेश निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है, धारा 16 कंपनी द्वारा अपराध से संबंधित है, धारा 17 सरकारी विभागों के अपराधों से संबंधित है एवं धारा 25 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसका उल्लंघन करने पर 5 साल तक का कारावास या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्य प्रावधान संरक्षण मानक तय करना, भेद प्रक्रिया तय करना, सूचना प्राप्त करना इसके संरक्षण के प्रमुख प्रावधान है। नियंत्रण सक्षम प्राधिकारी को प्रवेश का अधिकार, जांच का अधिकार और सख्ती करने का भी अधिकार है। उपशमन उल्लंघन पर दंड उपशमन है। महत्व इस अधिनियम के कारण ही खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर रोक लगाना संभव हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण जो 3 मार्कर का है, जो कि एमपीपीएससी 2016 में पूछा भी जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट की धारा 2(5) के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि के साथ उन अंतर संबंधों को भी सम्मिलित किया गया है जो जल, वायु, भूमि, मानव तथा अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म संपत्ति के मध्य विद्यमान है। एक बार पुनः देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एक्ट की धारा 2(5) के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि के साथ ही उन अंतर संबंधों को भी सम्मिलित किया गया है जो जल, वायु, भूमि, मानव तथा अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म संपत्ति के मध्य विद्यमान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जैसे कि हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जाना, वैसे ही हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में भी जानेंगे। इस प्रतियोगिता के दौर में बाजार में उपभोक्ताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष लागू हुआ है। इस अधिनियम उपभोक्ता को महज त्वरित शिकायत निवारण की सुविधा देता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को बाजार से वस्तुएं खरीदने के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि इन वस्तुओं की घटिया गुणवत्ता होने पर या मात्रात्मक कमी होने की स्थिति में भी अपना दावा पेश कर सकें। एक बार पुनः देखते हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को बाजार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वस्तुएं खरीदने के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि इन वस्तुओं की घटिया गुणवत्ता होने पर या मात्रात्मक कमी होने की स्थिति में भी अपना दावा पेश कर सकें। यह अधिनियम में निम्न अवधारणाएं निहित हैं। पहला तो है चुनने का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार और तीसरा है सुरक्षा पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, विवाद सुलझाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। जी 6 इसके तहत अवधारणा है। पहली तो है चुनने का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार, तीसरा सुरक्षा पाने का अधिकार, चौथा उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, पांचवा विवाद सुलझाने का अधिकार, छठवां है सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ता वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को स्वयं के उपभोग के लिए
खरीदता है या उस सेवा का लाभ लेता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर हम आपको एक पुनः जानकारी दे दें कि आप हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हम ज्वाइन करके हमारी निःशुल्क PDF एवं क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो कि 50 FLT है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF अमूल्य सार संग्रह, जिसके साथ यूनिट 9 की PDF निःशुल्क है और साथ ही साथ यूनिट 10 भी प्राप्त कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में आप साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशल, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है उपभोक्ता कहलाता है। उद्देश्य उपभोक्ता का संरक्षण, दूसरा है विवाद निवारण अधिकरण, तीसरा है प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार पर रोक। उद्देश्य इसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की संरचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो घटना के 2 वर्ष के अंदर उपभोक्ता मामले की सुनवाई के लिए त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम का गठन हुआ है। पहला तो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तीसरा है जिला उपभोक्ता फोरम। 3 स्तरों पर इसका गठन किया गया है। पहली तो है जिला उपभोक्ता फोरम, यदि जिले में हम शिकायत कर सकते हैं। दूसरी है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तीसरी है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो कि सबसे उच्च स्तरीय होती है। धारा 16 राज्य आयोग की संरचना का एवं गठन, धारा 20 राष्ट्रीय आयोग का गठन, धारा 25 जिला पीठ। हाल ही में 2019 में इस अधिनियम में नया संशोधन लाया गया है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब इसमें संशोधन लाया गया है, तो हाल ही में 2019 में इस अधिनियम में एक नया संशोधन लाया गया है। इस एक्ट को लागू करने में समस्या निम्न है। पहली तो उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी, दूसरा कच्चे बिल बनाकर देना, तीसरा है संबंधित उत्पाद या सेवा उपभोग की रसीद प्राप्त न होना, जो कि एक्ट को लागू करने प्रमुख समस्या है। पहला तो है उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है, दूसरा है कच्चे बिल बनाकर देना जिसमें एक प्रूफ नहीं हो पाता है, तीसरा है संबंधित उत्पाद या सेवा उपभोग की रसीद प्राप्त नहीं होना भी एक प्रमुख इस एक्ट की कुछ समस्याएं हैं। कुल 31 धाराएं हैं इसके अंतर्गत। यह जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। यह एक्ट जिला पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में होगी। वहीं राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जाना। इस 37वें वर्ष से लागू हो चुका है। साथ ही साथ इस उपभोक्ता के तुरंत शिकायत निवारण की सुविधा होती है और इसके तहत निम्न धाराएं अवधारणाएं हैं: चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, विवाद सुलझाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ता वह व्यक्ति कहलाता है जो किसी वस्तु या सेवा को स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है उपभोक्ता कहलाता है। उद्देश्य उपभोक्ता का संरक्षण, विवाद निवारण अधिकरण, साथ ही प्रतिबंधात्मक या अनुचित व्यापार पर रोक। संरचना घटना के 2 वर्ष के अंदर उपभोक्ता मामले की सुनवाई के लिए त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम का गठन हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तीसरा है जिला उपभोक्ता फोरम। धारा 16 राज्य आयोग की संरचना एवं गठन, धारा 20 राष्ट्रीय आयोग का गठन, धारा 25 जिला पीठ। आप हमारे इस वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं कि मेंस में किस प्रकार के आंसर लिखे जाते हैं। हाल ही में 2019 में इस अधिनियम में नया संशोधन भी लाया गया है। इस एक्ट में कुछ प्रमुख समस्याएं: उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी, कच्चे बिल बनाकर देना, संबंधित उत्पाद या सेवा उपभोग की रसीद प्राप्त न होना। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में यह नियम लागू है। पर्यावरण के बारे में भी जान चुके हैं। साथ ही साथ हमने इसमें जो हमारा प्रश्न पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया है। इसमें 4 अध्याय व 36 धाराएं हैं। उद्देश्य इसका वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। प्रमुख धारा है: धारा 3 है केंद्र की पर्यावरण संबंधी शक्ति, धारा 15 है अधिनियम और नियम आदेश निर्देशों के प्रावधानों को उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करना, धारा 16 है कंपनी द्वारा अपराध, धारा 17 है सरकारी विभागों के अपराध, धारा 25 है नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक का कारावास या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। मुख्य प्रावधान है: संरक्षक है मानक तय करना, बेहद प्रक्रिया तय करना, सूचना प्राप्त करना आदि। नियंत्रण है: सक्षम अधिकारी को प्रवेश का अधिकार, जांच का अधिकार,
और सख्ती करने का भी अधिकार है। उपसामान्य उल्लंघन पर दंड। इस अधिनियम के कारण ही खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर रोक लगाना संभव हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण के बारे में भी जाना और साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में भी जाना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ जुड़ रहेंगे और जल्दी से जल्दी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने यदि तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।